हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज। तो पिछली वीडियो में मैंने 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टू सम्स करवा दिए थे। आज जो हम इसके कुछ अदर टॉपिक्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज हमारी ये दो टॉपिक है, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब हमें कह दिया जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई थी, अगर उसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर 0 के इक्वल नहीं होती या फिर 0 से कम या फिर 0 से ज़्यादा होती है, वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, तब वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। हमारा टॉपिक यही था। अब हम अपने सम स्टार्ट करते हैं। हमने थर्ड के सेकंड पार्ट पर हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था कल की वीडियो में। आज जो हम इसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है यहाँ पर। इसमें हमें करना क्या था, इसमें हमें कोफैक्टर्स और माइनर्स जो है फाइंड करने थे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो देखिए 1 A B C 1 B C A 1 C A B हमारे पास ये गिवन है। इस मैट्रिक्स को हमें डिटर्मिनेंट बनाकर सबसे पहले हमें यहाँ पर लेट करना होगा कि ये डिटर्मिनेंट है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, इसको हम लिख देंगे इस तरह से डिटर्मिनेंट में। बाकी एलिमेंट्स यही आ जाएंगे सेम, बस साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट चेंज हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको अब सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है, साइन पर ध्यान देना है। साइन क्या रहेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब जो यहाँ पर खत्म हुआ प्लस से, तो अगला माइनस से स्टार्ट होगा। तो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जिसका सम क्या बनेगा, ऑड बनेगा, उस पर साइन चेंज हो जाएगा। जिस पे इवन रहेगा वो वही रहेगा, जो प्लस का है प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यानी कि ये वाला देखिए A1 C A और C, यानी कि यही जो है चेंज होंगे, बाकी सभी में जो है प्लस रहेगा। आप इस तरह भी इस पे ध्यान दे सकते हैं, बाकी सभी प्लस रहेंगे, यही माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फर्स्ट कॉलम के अलोंग कहा गया है, फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम हमारे पास ये रहेगी, कॉलम हमारे पास ये है, इसके अलोंग हम इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या रिजल्ट आया, जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी, यानी कि जो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट बना, वो क्या रहा, वो हमारे पास देखिए ये रह गया BCA तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, B की मल्टीप्लाई AB से, तो AB स्क्वायर हो गया, माइनस CA की मल्टीप्लाई C से हो जाएगी, यानी कि C स्क्वायर हो गया माइनस में। इस तरह आपने इसको सोल्व करना है और बाहर कॉमन पर ध्यान देना है। डिटर्मिनेंट में मैंने आपको पहले भी बताया है, डिटर्मिनेंट में कॉमन यानी कि जो सेम आता है वो लेंगे। यानी कि 1 हमारे पास दोनों में था, रो छोड़ी और कॉलम छोड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 रहा, तो हमारे पास उसको 1 भी लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई A11 की वैल्यू। इसी तरह अब A जो है 21 पर आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस माइनस पर ध्यान देकर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, -1। फिर अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको सोल्व करेंगे किस तरह से, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या रिजल्ट रहा हमारे पास, A की मल्टीप्लाई AB से, BC की मल्टीप्लाई C से हो जाएगी, BC की मल्टीप्लाई C से हो गई। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, A स्क्वायर B माइनस BC स्क्वायर +1 हो जाएगा। देखिए अब इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तो रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, देखिए A की मल्टीप्लाई CA से, यानी कि AC स्क्वायर A स्क्वायर C, और यहाँ पर B की मल्टीप्लाई BC से, तो B स्क्वायर C हो जाएगा। तो आपने इसको सोल्व करना है। उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र माइनस बी ए स्क्र प्लस सी ए स्क्र माइनस सी बी स्क्र। हमारे पास ये रिजल्ट रहा। अब माइनर्स और कोफैक्टर पर आ जाते हैं। तो माइनर्स हम किस तरह से फाइंड करते थे, आपने उसी तरीके से यूज़ करना है। माइनर मैंने आपको बताया है कैसे फाइंड करते थे, पिछली वीडियो में बताया, तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। आज देखिए, अब यहाँ पर हम माइनर्स फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनर में साइन चेंज नहीं होगा, कॉमन पर ध्यान नहीं देना। जो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दी, बाकी जो ये वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा। इसको हमने सोल्व किया, यानी कि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ए बी स्क्र माइनस सी स्क्र। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ कर दिखाया, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जब हम M11 फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए बी स्क्र माइनस सी स्क्र। जब 21 फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी ए स्क्र माइनस सी स्क्र। इसी तरह से जब 31 फाइंड करेंगे तो ए स्क्र सी माइनस बी स्क्र सी होगा। जब हम यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, सी कॉमन लिया तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। एक देखिए मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से सॉल्व किया है, यानी कि अब इसमें 1 पर ध्यान नहीं देना, आपने इनकी मल्टीप्लाई कर लिखना है। इसी तरह से जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा आपके पास, देखिए जब आपने इसको और इसको छोड़ा, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, तो क्या रिजल्ट रहा आपके पास, ए बी बी सी और सी, इनकी मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होगा। तब हम माइनर्स को फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम कोफैक्टर भी लेंगे। जो आपके पास रिजल्ट आया वो देखिए क्या रहा, आप इस पर देखिए, ये जो रिजल्ट है इसमें हम साइन चेंज कर देंगे। कब चेंज कर रहे हैं, जब सम जो होगा इवन होगा या ऑड होगा। जब हमारे पास ऑड हो जाएगा तब साइन चेंज हो जाएगा, इवन पे साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर सम क्या है, इवन है, तो यहाँ पर जो है एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ए बी स्क्र माइनस, देखिए ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र हो जाएगा। इसी तरह से 21 जो है माइनस का है, यानी कि इसका सम जो है क्या है, ओड है, तो यहाँ पर जो है माइनस चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस का था वो माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, और जो प्लस था वो माइनस कर दिया, और जो माइनस था वो प्लस कर दिया। तो साइन जो है इसके चेंज हो गए। इसी तरह से 31 भी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके माइनर्स बताने होंगे सभी और कोफैक्टर्स बताने होंगे सभी। तो देखिए सबसे पहले माइनर्स को फाइंड करते हैं। तो माइनर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये जो 4 है इसके अलोंग हमने फर्स्ट रो छोड़ दी और इसी के अलोंग हमने फर्स्ट कॉलम छोड़ दी है। तो क्या रिजल्ट आया, जब हमने M11 फाइंड किया तो हमारे पास देखिए ये मैट्रिक्स बच गई, यानी कि ये डिटर्मिनेंट बच गया हमारे पास। तो इसको लिख दीजिए आप इस तरह से कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचा 3 2 1 5, ये डिटर्मिनेंट बचा, और इक्वल के इधर लिख दीजिए M11 फाइंड कर रहे हैं आप। अब डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो वैल्यू आ जाएगी 13। इसी तरह से जब आप 2 1 फाइंड करेंगे, 1 2 2 1 जब भी फाइंड करेंगे तो वो कैसे करना है, जब आप देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने छोड़ी, तो क्या रिजल्ट रहा 1 2 2 5। आपने जब क्या किया, जब आपने माइनर फाइंड किया किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, तो आपके पास ये रिजल्ट रहा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमने 1 3 फाइंड किया। इसी तरह से जब हमने 1 3 फाइंड कर लिया तो हमारी जो है रो जो है कंप्लीट हो गई। रो के अकॉर्डिंग तीनों कॉलम्स आ गए। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तीनों कॉलम्स आ गए, सेकंड रो के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम लेंगे, यानी कि देखिए 3 5 1 1 ये बच गया, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस तरह से। तब आपके पास 2 1 आ जाएगा 14, 2 2 आ जाएगा 18, M23 आ जाएगा -2, M31 आ जाएगा 3, M32 आ जाएगा 7, M33 आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ये जो हमने किया ये क्या है, सारे माइनर्स थे। अब कोफैक्टर पर आ जाते हैं। तो कोफैक्टर के लिए आपको जो है कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने माइनर्स अगर सही निकाले हैं, सही फाइंड किए हैं, तो आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोफैक्टर में आपने क्या करना होगा, ये जो आपके पास नंबर्स आए हैं एज इट इज़ आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए A11 A21 A11 A12 A13। यहाँ पर देखिए मैंने पहले नंबर लिख दिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर नंबर मैंने लिख दिए इस तरह से। फिर यहाँ पर साइन जब चेंज होगा, साइन चेंज करना है।
अगर सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर सम ओड है तो साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर पहले भी 13 था, अब भी 13 है, क्योंकि सम क्या है, इवन है। अब पहले हमारे पास 1 था, लेकिन यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज क्यों किया, यहाँ पर सम क्या हो गया, ओड हो गया। 2 + 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 1 है, 1 2 है, साइन चेंज हो गया। इसी तरह से 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो साइन जो है चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास -5 था तो -5 ही रह गया, यहाँ पर जो है हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसी तरह से हमने 2 1 2 2 2 3 साइन चेंज कर लिख दिया। इस तरह से 3 1 3 2 3 3 साइन चेंज कर यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन कब चेंज होंगे, जब आपके पास यहाँ पर देखिए इस तरह से बनेगा और बाकी सेम रह जाएंगे। तो जो रेड है यहाँ पर ही माइनस होगा, बाकी जगह प्लस रहेगा हमारे पास। देखिए प्लस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, सामने सामने करना होगा, एक दूसरे के अपोजिट लेना होगा प्लस माइनस का, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको करना है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट करना है। यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट को अब हमें सोल्व करना है। तो आपको जैसा आसान लगता है आप उसके अलोंग कीजिए। अगर आपको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सोल्व करना है तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग सोल्व कीजिए, फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व करना है फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कीजिए। जैसा आपको आसान लगता है, आप कोई भी रो के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के अलोंग इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके अलोंग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको छोड़ देंगे, जो मैंने रेड एंड ग्रीन किया है इसको छोड़ देना है। बाकी जो आपके पास बचा उनकी मल्टीप्लाई कर यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया, बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से, सी की मल्टीप्लाई सी प्लस ए से हो जाएगी। और बीच में माइनस का ध्यान रखना है, जब भी आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का करना है। तो यहाँ पर जो कॉमन आया वो 1 रहा, तो यहाँ पर 1 भी लिखा गया है। डिटर्मिनेंट में कॉमन पर आएगा, और जब भी माइनर या फिर कोफैक्टर फाइंड करेंगे माइनर कॉमन नहीं लिखना। अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास, देखिए इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 की मल्टीप्लाई ए बी से माइनस सी ए की मल्टीप्लाई सी प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पर ये रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना होगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है, बाकियों की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि सी की मल्टीप्लाई और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि सी माइनस बी हो जाएगा। और बी प्लस सी तो कॉमन है तो उसको लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनकी कैलकुलेशन को अगर आपने सॉल्व किया, तब आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है आपस में कट रही है, यानी कि एक दूसरे से एलिमिनेट हो रही है। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। देखिए ए बी से ए बी भी कट जाएगा और माइनस बी सी से प्लस बी सी भी कट जाएगा। यहाँ पर बाकी सभी कट गए हैं, तो रिजल्ट जो है एलिमिनेट हो गए हैं। तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट का क्या रहा, 0 रहा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी में, 1 3 3 2 4 6 एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इनको जो है सॉल्व करना होगा। तो देखिए अब किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये छोड़ देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, बाकी जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा, 4 6 वाई जेड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई 4z माइनस 6y इंटू में 1। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो क्या रिजल्ट रहा, 2 की z से मल्टीप्लाई 2z माइनस 6 की x से 6x और -3 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया साइन चेंज करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या सम देगा हमें, ओड देगा या इवन देगा, ओड देगा। यहाँ पर हमें 2 और 1 है, या 1 2 भी कह सकते हैं, 1 2 है, तो यहाँ पर सम क्या है, ओड है, तो यहाँ पर -3 लिखा है। अगली बार +3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सम क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको यानी कि थर्ड कॉलम को हमने छोड़ देना है और फर्स्ट रो को छोड़ देना है। तो रिजल्ट 2 4 xy बचा, तो 2 की मल्टीप्लाई y से और 4 की मल्टीप्लाई x से, तो 2y माइनस 4x हो जाएगा। इस तरह से अब आप इसको मल्टीप्लाई कर कर सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन आपने सॉल्व करी तो आपके यहाँ से देखिए 6y से 6y कट जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या रिजल्ट रहेगा, 6x माइनस 4 माइनस 2z रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस तरह से रिजल्ट रहा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसी में है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 3 5
2 6 10 31 11 8 38। तो हमारे पास ये रिजल्ट है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे हम, जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई कर कर हमने यहाँ पर लिख दिया। 6 की 38 से मल्टीप्लाई 228 हो जाएगी, माइनस 10 की मल्टीप्लाई 11 से 110 हो जाएगी, और जो कॉमन था 1 उसके हमने बाहर पहले ही लिख दिया। फिर हमने साइन चेंज कर कर लिखना है, अगर प्लस में दिया हमें माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में था तो हमने इसको छोड़ दिया, और बाकी इसके लॉन्ग इसको अब सॉल्व कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 38 से, 10 की मल्टीप्लाई 31 से माइनस कर कर सॉल्व कर दिया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 5 को छोड़कर 5 वाली कॉलम और 5 वाली ही रो को छोड़कर बाकी जो रिजल्ट बचा उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर कर हमने यहाँ पर भी लिख दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद देखिए 820 माइनस 820 यानी कि रिजल्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट का 0 रहेगा। आप इसको कैपिटल ए बाहर मॉडुलस करके भी लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं, या फिर इस ट्रायंगल की तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जब आप ए या फिर डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे तब आपको इसके इक्वल लेट भी करना होगा कि हमने इसको लेट किया डिटर्मिनेंट ए। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में पार्ट 4th है हमारे पास 521302 तो इसको भी हमने सॉल्व करना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया। फर्स्ट कॉलम छोड़कर जो रिजल्ट बचा वो ये रहा। इसी तरह से सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, जो रिजल्ट रहा उसकी कैलकुलेशन कर कर हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से अब थर्ड रो को नहीं रखना, हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -10 + 14 + 3। इसको सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो रिजल्ट बचा वो यहाँ लिखा। इसी तरह से सेकंड कॉलम छोड़ दी, फिर हमने थर्ड कॉलम छोड़ दी। फर्स्ट रो के अलोंग किया है हमने यहाँ पर। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से पार्ट 5th है, इसी में हमारे पास इसको भी उसी तरीके पे सॉल्व करना है। फर्स्ट रो को छोड़कर और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो बचा उसकी मल्टीप्लाई, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़कर जो बचा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन पर ध्यान देना है। साइन कब चेंज होगा, जब सम हमारे पास क्या होगा, ओड होगा या इवन होगा, ओड होगा। तो यहाँ पर -3 था जिसके कारण यहाँ पर +3 होगा साइन चेंज होने के कारण। तो यहाँ पर +3 हो गया और ये सॉल्व करेंगे आप इसकी कैलकुलेशन को तो क्या रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करने पर 28 माइनस का 28। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई -28। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसी में हमारे पास क्या गिवन है, b + c a b c + a b c a + b। तो यहाँ पर हमें भी क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। तो उसकी जैसे कि मैंने आपको बताया आपने उसी तरीके पे इसका सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। b + c तो आएगा ही आएगा, b + c हमने लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर कर इस तरह से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को छोड़ना है और सेकंड कॉलम को छोड़ना है। जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, साइन चेंज होकर हमने लिख दिया। बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर कर हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़कर जो कॉमन है पहले हमने वो लिख लिया और बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास हर एक चीज़ कट जाएगी, लेकिन जो आपके पास ABC बचेगा वो आपके पास 4 टाइम्स बचेगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा 4ABC, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 4ABC आ गई। इसी तरह से पार्ट हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 7th आ जाएगा। पार्ट 7th में हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से करनी होगी, फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो बचा उसकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो बचा उसकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़कर जो बचा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 219 की मल्टीप्लाई 45 - 102 से। इसी तरह से -117 की 95 - 238 + 345 की मल्टीप्लाई 57 - 63 से। तो इसको जब आप कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस में
2178 यानी कि 2178 आ जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारा लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में करवाया था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग ये सम है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें गिवन है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब उसका रिजल्ट जो है 0 के इक्वल है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैल्यू उसी तरह निकालेंगे। 5 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4 से, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, बीच में माइनस का निशान भूलना नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए -6x प्लस 18। हमें गिवन है कि मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि वो सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पर इस तरह इसकी लाइन लिखी है, यानी कि एक डेफिनेशन टाइप लिखा है हमने। तो हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। -6x इक्वल के उधर जाकर देखिए प्लस का हो जाएगा, या फिर आप 18 को भी ले जा सकते हैं। तो 18 माइनस का हो गया, दोनों माइनस कट कर 6 से डिवाइड हो गया तो 3 आ गई। इसी तरह से देखिए एक और पार्ट है हमारे पास, ध्यान से समझिए। वो 2 ऑर्डर में था, यहाँ पर 3 ऑर्डर में आ गया। तो ध्यान से समझना है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें 3 ऑर्डर में करने में काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन है तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पेपर में यानी कि एग्जाम में आपके पास क्या दिया जाता है, डिटर्मिनेंट दिया जाता है या मैट्रिक्स दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल के 0 अभी भी लिख सकते हैं या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिस तरह से हम 3 ऑर्डर की फाइंड करते हैं हमने वही करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, जो रिजल्ट बचा उसकी मल्टीप्लाई देखिए 2 की 3 से, 1 की -2 से हमने यहाँ पर लिख दिया, इस तरह से 8 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो +2 हो गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, जो रिजल्ट बचा उसको लिख दिया मल्टीप्लाई कर तो रिजल्ट आ जाएगा -8x + 8 हो जाएगा। इसको इस 0 के इक्वल लिखा तो माइनस का 8x इक्वल इधर इक्वल के राइट हैंड साइड पर आकर प्लस का 8x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हुआ, 8x = 8, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर जब भी हमें कहा जाएगा सिंगुलर है तब हम 0 के इक्वल लेंगे। अगर हमें सिंगुलर नहीं कहा जाता तो हमें उसको सॉल्व करना होगा। अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तब वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आती है, माइनस में आती है, चाहे वो प्लस में आती हो वैल्यू, तब आपकी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई थी, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये वीडियो भी आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।